छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और अभी इस पूरे मामले में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस नक्सली हमले में 9 जवानों के पहले शहीद होने की खबर मिली थी, लेकिन 9 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हुई है। अभी 20 जवानों के शहीद होने की खबर मिली है। इधर 32 जवान घायल बताए जा रहे हैं। 7 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। बाकी के 25 जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 21 जवान अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। और दूसरी तरफ 9 नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा, लेकिन ये संख्या भी बड़ी हो सकती है। कई नक्सली ढेर हुए हैं। 4 ट्रैक्टरों में नक्सलियों के शव को नक्सली ले गए हैं अपने साथ। बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए हैं। हालांकि एक आंकड़ा आना बाकी है। 20 जवानों के शहीद होने की अभी खबर है। जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर यह नक्सली हमला शनिवार को हुआ। नक्सलियों के डेरा जमाने की सूचना मिली थी जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर, जिसके बाद शुक्रवार रात को ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, बस्तरिया बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स के 2000 जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। इसमें से नक्सलियों ने 700 जवानों की एक टुकड़ी को घेरकर 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। यू शेप में एम्बुश लगाकर फायरिंग की, जिसमें मुठभेड़ हो गई और हमारे कई जवान शहीद हो गए। 20 जवानों के शहीद होने की अभी खबर है। पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने बताया कि मौके पर 180 नक्सलियों के अलावा कोंटा एरिया कमेटी, पामेड़ एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी और बासागुड़ा एरिया कमेटी के लगभग 250 नक्सली भी थे। सूचना यह भी मिली है कि नक्सली 4 ट्रैक्टरों में अपने मारे गए नक्सलियों के शवों को अपने साथ लेकर गए हैं। पहली ही गोलीबारी में एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि जवानों ने हौसला नहीं खोया जब यह मुठभेड़ हुई और नक्सलियों का घेरा तोड़ते हुए 3 से ज्यादा नक्सलियों को पहले ढेर किया। घायल जवानों और शहीदों के शव को घेरे से बाहर भी निकाल लिया। शहीद जवानों में 2 बस्तरिया बटालियन और डीआरजी के जवान शामिल हैं। इधर सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। इस बीच सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर जायजा लिया और बीजापुर में हुए ऑपरेशन के बाद गृह मंत्रालय ने भी लोकेशन पर जाने के उन्हें निर्देश दिए थे। अमित शाह ने खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि दी है सभी शहीद हुए जवानों को। ये एक नया वीडियो अब से कुछ देर पहले आया, एक्सक्लूसिव आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। इससे पहले 10 दिन पहले की बात है जब 23 मार्च को नक्सली ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हो गए थे। 10 दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है जो नक्सलियों ने किया है। उनकी कायराना हरकत, उनकी बौखलाहट स्पष्ट नजर आती है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त असम में है, लेकिन देर शाम तक वो राजधानी रायपुर लौट आएंगे। इस पूरे हमले को लेकर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहीं नक्सलियों के भी छक्का छुड़ाने का काम हमारे जवानों ने किया है और बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों का हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली 4 ट्रैक्टर में मंगाए थे, जिसमें वो घायल और जो उनकी मृत्यु हुई उनको ले जाने के लिए। तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और हमारे जो जवान जो लड़ते लड़ते शहीद हुए उनको नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये लड़ाई रुकेगी नहीं। ये नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह जी से बातचीत हुई है? अमित शाह जी का फ़ोन आया था, उनसे भी बात हुई, गृह मंत्री जी से, और उन्होंने कहा कि जो सीआरपीएफ के डीजी है वो निकल गए हैं, वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़। बुरी तरह से सुकमा बीजापुर का जो इलाका है उसमें बहुत सिमट के रह गए हैं। हमने बहुत सारा एरिया उनसे छुड़ा लिया है। ये उनकी बखलाहट है। लगातार कैंप लगते जा रहा है और उसके जो मान में है वो कैंप हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो इस कारण से बखलाहट उनकी है। और चलिए एक और इस पूरी खबर से जुड़ा पहलू ये भी है। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की जब टीम पहुंची तो बंसल न्यूज की टीम ने क्या कुछ देखा, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जवानों को रस्सी बांधकर बीच में इस तरह खाया है ना, कुछ खाया है। ये वो 5 और एक उधर पड़ी 6-7 और ये आप देखिए बहुत ही भयानक मंजर है।
ये नया वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। बंसल न्यूज़ की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, ये जो तस्वीरों में आप जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई हमारे जवानों की, और बदले में जो मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए हैं, कई नक्सली भी मारे गए हैं, नक्सली भी घायल हुए हैं। ये कुछ देर पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फुटेज देख रहे हैं। अभी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके पार्थिव देह को फिलहाल लाया जा रहा है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि अभी डीजीपी पहुंचे हैं, सीआरपीएफ के डीजीपी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी हर संभव मदद की बात कही है। अमित शाह ने भी खुद संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में। जोनागुड़ा की ये पहाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जोनागुड़ा बीजापुर की पहाड़ियों पर जहां नक्सलियों के डेरा जमाने की खबर मिली थी, सुरक्षा बलों को सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और बस्तरिया बटालियन ने मिलकर टास्क फोर्स के 2000 जवानों को यहां पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए भेजा था, जहां नक्सलियों ने इनमें से 700 जवानों को घेरकर 3 ओर से फायरिंग की, एम्बुश से, और यू शेप में ये 3 तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे जवान हालांकि मुकाबला कर रहे थे। जवानों ने भी कई नक्सलियों को ढेर किया है, घायल किया है, लेकिन 4 अलग अलग ट्रैक्टरों में नक्सली अपने साथी नक्सलियों के शवों को और घायल नक्सलियों को लेकर गए हैं। दूसरी तरफ अभी कुछ जवान भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और ये वो लेटेस्ट वीडियो है, बंसल न्यूज़ के पास ये वीडियो हाथ लगा है, जो खुद बंसल न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां पर ये जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर ये नक्सली हमला हुआ और मुठभेड़ हुई जवानों और नक्सलियों के बीच। इससे पहले 10 दिन पहले 23 मार्च को नक्सली ब्लास्ट में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, जब नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने हमला करने की कोशिश की थी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और दूसरी तरफ देखिए, शांति वार्ता प्रस्ताव भेजने के बाद से हमले तेज हो गए हैं। नक्सलियों ने 17 मार्च को शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। सशस्त्र बलों को हटाने की शर्त रखी थी, माओवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की शर्त रखी थी, और जेल में बंद उनके नेताओं की बिना शर्त रिहाई की शर्त उन्होंने रखी थी। तो क्या माना जाए कि ये एक और बौखलाहट है। सरकार ने शांति वार्ता प्रस्ताव नक्सलियों का स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नक्सलियों ने इस हमले के जरिए बताने की कोशिश की कि उनका वजूद है, वो अभी भी डरे नहीं हैं, वो मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और सुरक्षा बलों की भी कोशिश है कि पूरे इलाके को, बस्तर इलाके को, बीजापुर, नारायणपुर, जो खास तौर पे बस्तर क्षेत्र है, जहां नक्सली प्रभावित बस्तर क्षेत्र है, उसे नक्सल मुक्त करना है। खुद मुख्यमंत्री ने भी अभी मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कही है। सरकार उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, और ये नक्सली हमला दर्शाता है कि नक्सली घबराए हैं, नक्सली बौखलाए हुए हैं, और नक्सली अब अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवानों के शहीद होने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ है। वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रधानमंत्री ने कामना की है। तो कई जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिनके पार्थिव देह को अब लाया जा रहा है। पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, और अभी कई जवान हमारे लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। जवानों को रस्सी बांधकर तो सुरक्षा बलों को जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर नक्सलियों के डेरा जमाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद शुक्रवार रात को ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स के 2000 जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन शनिवार को नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरकर 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ये मुठभेड़ हो गई। इधर पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने भी बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। कई नक्सली थे वहां पर। 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। और दूसरी तरफ आप देखिए दूसरा वीडियो, बंसल न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां पर ये जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर हमला हुआ, नक्सली हमला हुआ, जहां पर कई जवान हमारे शहीद हो गए। पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने यह बताया है हमले के बाद कि मौके पर 180 नक्सलियों के अलावा अलग अलग कमेटी के नक्सली भी थे। करीब 250 से ज़्यादा नक्सली वहां मौजूद थे, जिसमें पामेड़ एरिया कमेटी के, कोंटा एरिया कमेटी के नक्सली और
जंगरगुंडा एरिया कमेटी और बासागुड़ा एरिया कमेटी के नक्सली शामिल थे और करीब 250 से ज़्यादा उनकी संख्या थी, जिन्होंने घेर कर 3 तरफ से फायरिंग की और नक्सलियों ने सीधा टारगेट जवानों को पहुंचाते हुए, जवानों पर बनाते हुए ये हमला बोला है। हालांकि सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स के अलग अलग जवानों ने ऑपरेशन जब शुरू किया तो उन्होंने भी एक तरह से मुंह तोड़ जवाब नक्सलियों को दिया है और कई नक्सली घायल भी हुए हैं और कई नक्सली ढेर हुए हैं, कई नक्सली मारे गए हैं। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और बस्तर के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए कई जवानों की अभी पार्थिव देह को लाया गया है। दो जवानों की पार्थिव देह को लाया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। अभी 21 जवान लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो लापता जवान कहां पर है। पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने बताया कि मौके पर 180 नक्सलियों के अलावा कोंटा एरिया कमेटी और पामेड़ एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी के बासागुड़ा एरिया कमेटी के लगभग 250 नक्सली मौजूद थे। देख सकते हैं कि किस तरीके से जवानों को रस्सी बांधकर खाया है ना, कुछ खाया है ये। मंजर है यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पर मौजूद है और क्या होने से लगा ये जो दूसरे जवान भी हैं उनका पार्टी। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त असम में मौजूद हैं और आज शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम से राजधानी रायपुर लौटेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस पूरे नक्सली हमले से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी संज्ञान लिया है और सबसे खास बात यह है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बीच में इस तरह खाया है ना, कुछ खाया है ये। 5 और एक उधर पड़ी 6-7 और ये आप देखिए बहुत ही भयानक मंजर है यहाँ आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर मौजूद है और क्या होने से लगा ये जो दूसरे जवान भी हैं उनका पार्टी। एक अहम जानकारी और आपको बताएं, देखिए जो बीजापुर सुकमा जिले का सरहदी इलाका है जोनागुड़ा, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जोनागुड़ा की पहाड़ियों की तस्वीरें हैं जो एक तरह से सरहदी इलाका है बीजापुर और सुकमा जिले का। और ये इलाका ऐसा कहा जाता है कि नक्सलियों का मुख्य इलाका है। किस तरीके से जवानों को रस्सी बांधकर नक्सली अक्सर यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और यहाँ नक्सलियों की एक पूरी बटालियन और ये भी कहा जाता है कि कई प्लाटून यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती है, सक्रिय रहती है। इस पूरे इलाके की कमान महिला नक्सली सुजाता के हाथों में। हालांकि जो नक्सली ढेर हुए हैं उन मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है और कई और नक्सली हैं जो ढेर हुए हैं, मारे गए। तो खबर यह है, माना जा रहा है कि अफसरों को पहले से ही इस बात का यह अंदेशा था कि जवानों पर नक्सलियों का बड़ा हमला हो सकता है और यही कारण था कि पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में, जोनागुड़ा के इलाके में बड़ी संख्या में 2000 से ज्यादा जवानों को इस ऑपरेशन में उतारा गया था। तो पहले ही गोलीबारी में उन्हें बड़ा नुकसान हो गया और जवानों ने हालांकि उसके बावजूद हौसला नहीं खोया, हौसला उनका कम नहीं हुआ। नक्सलियों का घेरा तोड़ते हुए 3 से ज्यादा नक्सलियों को उन्होंने पहले ढेर किया और उसके बाद क्रॉस फायरिंग शुरू की। क्रॉस फायरिंग में कई नक्सली घायल हुए, कई नक्सली मारे गए, ढेर हो गए। घायल जवानों और शहीदों के शव को घेरे से बाहर भी निकाल लिया। शहीद जवानों में 2 बस्तरिया बटालियन और डीआरजी के एक कोबरा से एक जवान है जो शहीद हुआ है।
अभी ये हालांकि और पहचान होना बाकी है। जब आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले में होगी तब ये पता चल पाएगा। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि अभी खबर मिली थी 20 जवानों के शहीद होने की, अब एसटीएफ की बैकअप टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बीजापुर में हुए बड़े नक्सली हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां 20 जवानों के पार्थिव देह मिले हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, शहीद हुए हैं। एसटीएफ की बैकअप टीम मौके पर मौजूद है और सभी शहीद हुए जवानों के पार्थिव देह को अब एकत्रित किया जा रहा है और सभी के पार्थिव देह को बाद में श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके गृहग्राम ले जाया जाएगा। हालांकि उन सभी शहीद जवानों के परिजन को भी, कई परिवारों को भी जानकारी दी गई है कि अब उनके घर का लाल नहीं रहा, उनके घर का बेटा नहीं रहा। सोचिए कितनी दुखद ये भी एक पहलू है कि जो हमारे सुरक्षा जवान दिन रात ड्यूटी करते हैं, उनके परिवार को जब इस तरह की एक दुखद जानकारी मिलती है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है ये। तो इस बात की अब एक तरह से हम कहेंगे आधिकारिक पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन 20 जवानों के जो शव मिले हैं वो इशारा इसी तरफ करते हैं कि 20 जवानों की शहादत हुई है, 20 जवान हमारे शहीद हो गए। सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ इस वक्त पहुंच चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले में दुख जताया है। बस्तर के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों में से 2 की बॉडी मिल गई है। पहले दो की बॉडी मिली और उसके बाद अब 20 जवानों की पार्थिव देह मिल गई है।